नमस्कार, मैं राहुल स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल राहुल मैथ्स पे। तो हम आज टाइम एंड वर्क का लास्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। जैसे हमने पढ़ लिए थे, टाइम एंड वर्क पढ़े, वेजेज की बात किए, अब पाइप एंड टंकी पढ़ रहे थे, जिसका लास्ट वीडियो है। इससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, कल हम अपने YouTube पे लोड कर सकते। अब बात ये रहा कि अब इतने के बाद जितना हमने टाइम एंड वर्क पे स्टडी किए, जितना चीज जाने, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी लाए, और सबको आप एनालाइज कीजिए, सबको नोट बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए। इससे ज़्यादा कहीं भी किसी भी एग्जाम में नहीं पूछ सकता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे लेवल तक के हमने मैथ को आपको प्रैक्टिस करा चुके हैं। अब आज का क्वेश्चन है, आज भी कुछ एडवांस लेवल का है। अच्छे क्वेश्चन पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आप देखिए, नोट कीजिए। तो आज के क्वेश्चन से चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, ए किसी टैंकी को 3 घंटे में भर एक बार क्वेश्चन फिर से समझा दे रहे क्या बोला गया है। ये किसी टैंक को 3 घंटा में भर सकता है। अब बी जो है उसी टैंक को 4 घंटा में भर सकता है, और सी जो है 1 घंटा में खाली कर सकता है। ए को शाम 3 बजे, बी को शाम 4 बजे, सी को शाम 5 बजे खोला गया, तो टैंक कितने बजे खाली हो जाएगी वो हमें ज्ञात करना है। काफी आसान क्वेश्चन है और काफी अच्छा भी तरीका है। तो देखिए, जैसे कि एक मेरा 3 घंटा में भरता है ए, और बी जो है 4 घंटा में भरता है, और सी की बात करें तो 1 घंटा में वो खाली कर देता है। 1 घंटा में वो खाली कर देता है। तो अगर हम सभी का अगर टंकी की क्षमता मानते हैं तो लिस्ट एल से मान सकते हैं, तो 12 लिस्ट एल से। तो ए जो है 12 घंटा में 12 यूनिट खाली करेगा। 1 यूनिट से खाली करते तो 12 यूनिट खाली करने में 12 यूनिट खाली करेगा। 1 से अगर डिवाइड, ये अगर काम करे तो ये 3 में, बी जो है 3 यूनिट काम करके ये समाप्त कर देगा 1 सेकेंड में, और सी जो है 4 यूनिट काम करके काम को, ये जो टैंक को भर सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखें क्या, ये को 3 बजे खोला गया है, तो अब 5 बजे तक तो अकेला है। बी ए 4 बजे तक अकेला चला और 5 बजे तक बी के साथ चला। यानी कि ए की बात करें तो लिख के समझा देते। ए जो है, जैसे हम टोटल ए पहले तो 3 बजे से अकेला चला, 3 बजे से अकेला चला। फिर ए बी के साथ 4 बजे से चला, और फिर ए प्लस बी माइनस सी काम किया तो 5 बजे से काम किया। ठीक है, इतना। अब अगर हम इसकी बात करें तो 2 घंटा चला 5 बजे तक। ये बात करें तो 2 घंटा चला, और एक चला 1 घंटा चला। तो 2 घंटा में कितना यूनिट काम किया होगा, तो ये 2 घंटा में किया होगा, ये 2 घंटा में काम किया होगा 8 डाला होगा, और बी जो है 1 घंटा में 3 डाला होगा। तो अगर टैंक में इसके चलने से पहले की बात करें तो टैंक में ए बी जो है 11 यूनिट पानी भर चुका है। अब 5 बजे से होता है कि अब तीनों चलना शुरू करता है। 5 बजे से तीनों चलना शुरू करता है
तो 5 बजे से जब ये चलेगा तो ये 3 4 डालेगा, ये 3 डालेगा, 7 डालेगा, लेकिन ये 12 डालेगा, 12 निकालेगा, सॉरी ये 12 निकालता है। तो एक्स्ट्रा 5 हमें निकालता है, क्योंकि ये तो 7 ही डाल रहा है लेकिन 12 निकालते हैं, तो 5 हमें एक्स्ट्रा निकाला जाता है। तो 5 जो एक्स्ट्रा निकालेगा तो किससे निकाल सकता है? तो ये जो एक्स्ट्रा जो ये डाला 2 घंटा काम करके, ये 2 घंटा काम करके अभी 1 घंटा काम करके 11 जो डाले, यही इसी में से निकालेगा। तो 11 निकालने के लिए सी को कितना टाइम लगेगा? तो 11 निकालने के लिए सी को 11 कितना से टाइम लगेगा? सी का यूनिट कितना है? 11 से निकालने के लिए सी कितना से खाली 5 एक्स्ट्रा खाली करते हैं, तो हम 5 से खाली करेंगे। यानी कि हम बात करें यहाँ पे तो 2 घंटा 12 मिनट, 2 घंटा 12 मिनट इसको 11 खाली करने में लगेगा। समझ रहे हैं क्या बताना चाह रहे हैं हम? सोचे क्या, अगर 2 घंटा में 4 8 डालता है, ये 3 डालता है, यानी 11 डाला। इतना तो पहले 5 बजे से पहले का काम था। हमने फिर देखे क्या, तीनों अगर एक साथ चलना शुरू करता है तो निकालने वाले के जो क्षमता जो है अधिक है और 5 अधिक है। तो 5 अगर वो निकाले तो किससे निकालेगा? अगर ये भी 4 डाले 5 निकाले तो किससे निकाले? तो इसी में से निकालेगा। तो इतना निकालने 5 के चाल से, 5 की क्षमता से इतना निकालने में कितना टाइम लगेगा? तो 2 घंटा 12 मिनट आप कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। नहीं आता है तो हम बता देते कैसे इसका कैलकुलेशन। 2 घंटा 12 मिनट हम 2 बार में लगाएंगे 10, यानी 2 पूर्णांक बात कर 2.1/5, इसको हम मिनट में बदल दिए तो 2.12 मिनट, 2 घंटा 12 मिनट। यहाँ से समझ रहे? तो टैंक कितने बजे खाली हो जाएगा? तो 5 बजे तो चलना तीनों साथ शुरू किया था, 2 घंटा 12 मिनट और इसके चलेगा, 2 घंटा 12 मिनट और चलेगा, तो टोटल 7:12 में खाली हो जाएगा। टैंक 7:12 में खाली हो जाएगा। एक मेरा सवाल का 2 घंटा 12 मिनट और एक्स्ट्रा लगे, यानी 7:12 में खाली हो जाएगा। ठीक है, अच्छा लग रहा है? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को देखिए, समझ में आएगा, क्योंकि हमने काफ़ी अच्छे तरीके से आपको समझाया। ठीक है, तो नोट कर लीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं? उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। मिटाते हैं। आज के दूसरे सवाल पे चलते। ठीक है, आज का सेकंड सवाल, 2 पाइप किसी हौज को, 2 पाइप किसी हौज को क्रमशः 5 घंटे खाली करेगी। एक बार क्वेश्चन समझा दे रहे। क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है 2 पाइप एक हौज को क्रमशः 5 घंटा 20 घंटा में भर सकते हैं। ठीक है, दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। दोनों पाइप को अगर एक साथ खोल दिया जाता है तो हौज तल में एक छिद्र होने के कारण 1 घंटा अधिक समय लेता है। तो ज्ञात कीजिए कि वो छिद्र पूरी टंकी को कितने समय में खाली कर देगा। हमसे ये पूछा गया, काफी बच्चा वाला सवाल है, बना देते हैं। जैसे 2 टैंक है, मान लेते एक 2 पाइप है, ये 5 घंटा में भरता है और ये 20 घंटा में भरता है।
5 घंटा में भरेगा, ये 20 घंटा में भरेगा। तो हम टंकी की क्षमता मान सकते हैं 20, तो एक भरेगा और ये 4 भरेगा, इतना तो भरेगा। हम अगर बात करें कि अगर टंकी में छिद्र नहीं होता तो, टंकी में छिद्र नहीं होता तो ये भी कितने समय में भर लेता, दोनों पाइप कितने समय में भर लेता, तो 20/5 यानी कि 4 घंटा में वो 4 घंटा में भर लेता है। अगर दोनों पाइप छिद्र नहीं होने से 4 घंटा में वो भर लेता, लेकिन छिद्र के कारण 1 घंटा अधिक लगा, यानी कि छिद्र जो है निगेटिव कार्य करने वाला तीसरा पाइप जो 1 घंटा अधिक लग रहा है, यानी कि काम तीनों मिलकर, बात करें काम तीनों मिलकर तो 5 घंटा में काम करता है। तो हम बात करें इधर, अगर ये तीनों काम करे तो इतना भरने में, अगर ये तीनों काम करे तो इतना भरने में इसे 4 घंटा समय लगेगा कि नहीं। हम बोले अगर तीनों काम करे तो इतना भरने में, 20 भरने में 4 घंटा का समय लगेगा। तो एक बात बताइए, ये भी जो है 5 भरता है, ए बी मिलके 5 भरता है, यहाँ ए बी सॉरी 1 और 2 मिलके 5 भरता है। अगर हम तीनों की बात करें तो 4 भरता है। अगर ये मेरा 2 काम करता तो 5 ही भरता, सही है कि नहीं। लेकिन तीसरा नेगेटिव काम करने वाला से 1 निकालता है, तो निकालने की क्षमता की बात करें तीसरा की तो 1 है। तो 20 खाली करने में कितना समय लगेगा के हिसाब से 20 मिनट का या 20 घंटा समय लगेगा, आवर 20 घंटे का समय लगेगा। समझे, काफी बच्चा वाला सवाल था, बस एक सोच से बन सकता था। हमने किया क्या, दोनों का टाइम निकाले तो दोनों काम करता तो 4 घंटा में कर देता, लेकिन छिद्र के कारण 1 घंटा अधिक लगता है, यानी कि 5 घंटा लगता है। अगर तीनों काम करता तो 4 इफिशियंसी इसका होता। अब दोनों का एफिशिएंसी 5 है, यहाँ तीनों का 4 है, तो नेगेटिव काम 1 हो रहा है। तो 20 खाली करने में नेगेटिव को कितना समय लगता है, तो 20 घंटा का समय लगता है। समझ रहे हैं, तो नोट कर लीजिए। मिटा सकते हैं, उम्मीद करते हैं आप समझते होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक और क्वेश्चन इसी तरीका का, इसी पैटर्न पे एक ले लेते हैं। आज का तीसरा सवाल, एक पाइप किसी हौज को 14 घंटे में भर सकता है। क्वेश्चन एक बार पढ़ के समझा दे रहे हैं। पहले भी हम क्वेश्चन ऐसा कर चुके हैं, इससे पहले वाला सेम क्वेश्चन है, बस 2 क्वेश्चन कुछ कंफ्यूजन का क्वेश्चन था, इसीलिए 2 क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन बोला एक पाइप किसी हौज को 14 घंटा में भर सकता है, दूसरा पाइप 16 घंटा में भर सकता है। दूसरा पाइप जो है उसे 16 घंटा में भर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाता है, परंतु लीक के कारण हौज भरने में 32 मिनट ज्यादा लगता है। तो बोला है लीक जो है 1/4 भाग को कितने समय में खाली करेगा। तो हम सेम है, ये जो है 14 घंटा में भरता है, दूसरा जो है 16 घंटा में भरेगा। इतना तो हम पहले भी कर चुके। अगर हम माने कैपेसिटी टैंक का तो एलसीएम 112 हो सकता है, 112 तो 16 72 से
7, मेरा गांव का है, 16 बलोतर से हम लोग टेबल इसी तरीका से याद किए हैं। और 14 ठे बलोतर से, तो ये 8। इसका एफिशिएंसी 8 होगा पहला का, और दूसरा का 7 होगा। तो अगर हम बात करें, अगर ये दोनों पाइप अगर भरता तो टाइम कितना लगता है, तो 112 बटा में 15 लगता है। 112 बटा में 15 समय लगता है, परंतु लीकेज के कारण 32 मिनट ज्यादा लगता है। तो हम मान लेते लीकेज तीसरा नल होगा, जिसे 32 मिनट ज्यादा लगता है। तो 32 मिनट को हम घंटा में कर सकते हैं। अगर इसको अगर हम काटे तो 8 15 होगा। अगर हम दोनों के जोड़े तो 15 8 20 15 112 प्लस 8 यानी कि 120 बटा 15 यानी कि 8 घंटा में दिख रहा है। 8 घंटा में तीनों जो है इतना, 8 घंटा में तीनों अगर काम करे, अगर 8 घंटा तीनों काम करे तो 112 काम करने में कितना टाइम लगेगा, कितना इफिशियंसी होगा, तो 14 इफिशियंसी होगा। 14 ठे बलोतर से होता है। हमने क्या किए, तीनों अगर काम करता, दोनों काम करता है, 1 और 2 काम करता, तो इतना समय में वो भर देता है। पर लीकेज के कारण 32 मिनट ज्यादा लगता है, तो 32 मिनट को हम घंटा में बदले और टोटल 8 घंटा हुआ। अगर तीनों काम करता है तो 8 घंटा में करता है, तो इसका एफिशिएंसी की बात करें तो 14 होगा। तो अब देखिए, 1 2 का एफिशिएंसी जो है, पहले और दूसरे नल का एफिशिएंसी 15 है, और पहले दूसरे और तीसरे तो नेगेटिव काम कर रहा है, उसका 14 है, यानी कि 1 माइनस हो रहा है। तो 1 माइनस हो रहा है, यानी कि नेगेटिव का एफिशिएंसी मेरा कितना होगा, 1। तो बोला 1/4 हिस्सा कितने समय में काम करेगा। तो काम का 1/4 की बात करें, 112 का 1/4 की बात करें तो 4 दूनी 28 होगा। 4 दूनी 8, 3 8 24, यानी 28 काम जो खाली करने वाला कितने समय में करेगा, तो 28 मिनट है, 28 घंटे में करेगा। तो 1 घंटा क्योंकि एफिशिएंसी खाली करने वाला का 1 है, तो 28 घंटे में खाली कर देगा। ठीक है, समझ रहे हैं? आगे चले तो नोट कर लीजिए। ठीक है, अगले सवाल पे चल रहे हैं, मिटाते हैं। आज का 4 नंबर सवाल है। 3 पाइप की त्रिज्या 1/2, 1 और 3/2 तो आपने ऐसे सवाल कई बार देखे हैं, अक्सर ही एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सवाल पढ़ के बता दे रहे हैं। 3 पाइप है, पाइपों की त्रिज्या दिया है 1/2, 1 और 3/2 है। तो तीनों पाइप से बहने वाली पानी की चाल 33 लीटर प्रति मिनट है। 1 मिनट में 33 लीटर प्रति पानी तीनों से निकलता है। यदि तीनों पाइप इस टैंक को 18 मिनट में भर देता है, अगर तीनों पाइप इस टैंक को 18 मिनट में भर देता है, तो सबसे बड़ी वाली पाइप कितने देर में भर देता है। तो हम त्रिज्या की बात करें, तीनों पाइप की त्रिज्या की बात करें तो मेरा 1/2, 1 और 3/2 है। तो अगर हम रेशियो इसका निकालें, रेशियो निकालेंगे तो हमें आसान पड़ेगा, इसलिए हम त्रिज्या का रेशियो निकालते हैं। तो 2 1
2 और 3 इस रेशियो में होगा। अगर तीनों पाइप अगर मेरा इस तरीका से है, तीनों पाइप जिसका त्रिज्या का रेशियो 1, 2, 3 है, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्षेत्रफल के ही आयतन यानी वृत्त के जब हम इसके अंदर से जो पानी निकले उसके एरिया में निकाल सकते हैं, क्योंकि उसी रफ्तार से पानी बाहर निकलेगा। तो अगर रेशियो की बात करें तो इसका क्षेत्रफल बराबर क्षेत्रफल एरिया की बात करें तो होता है पाई आर स्क्वायर वृत्त के एरिया का। तो पाई तो मेरा सबका रेशियो है, एक ही है, तो कर सकता है। तो हम डायरेक्ट रेशियो अगर एरिया की बात करें, क्षेत्रफल की बात करें, डायरेक्ट हम इसको स्क्वायर के बराबर रेशियो का अनुपात होता है। ठीक है, तो स्क्वायर कर दिया, हम त्रिज्या को स्क्वायर कर दिए तो मेरा एरिया के बराबर होगा, पाई पाई जो है सब कट जाएगा। अब हमसे बोला गया कि तीनों पाइप टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, यानी तीनों की अगर हम एरिया की बात करें कितना निकलेगा तो 15, 13, 14 यूनिट वो निकालता है। तो 18 मिनट में कितना करेगा तो 14 × 18 क्षमता है, यानी टैंक का जो कैपेसिटी इतना है, 18 निकालता है, 14 मिनट में इतना काम करता है। ठीक है, अगर हम बात करें सबसे बड़ी त्रिज्या वाली कितने मिनट में बढ़ेगा, तो बड़ी त्रिज्या किसका है, इसी का है, 9 का, यानी कितने मिनट में बढ़ेगा, तो टोटल क्षमता को इससे डिवाइड कर देते हैं तो 9 दूनी 18 और 28 मिनट में बड़ी वाली जो है भर सकता है। हमें इसका कोई जरूरत ही नहीं पड़ा, इसकी बात करें तो इसका हमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ा। ऐसे इसको लेके भी हम बना सकते हैं, पर एक सवाल लंबा हो जाएगा, सॉल्यूशन मेरा लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम यहीं पे छोड़ दिए और हम इस तरीके से आराम से इजी वे से निकल गए। ठीक है, समझ रहे हैं तो नोट कर लीजिए। तो मिटा सकते हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है। आज का 5वां नंबर सवाल है, एक टैंक में समान कार्यक्षमता वाले 4 नल दूरी पर लगे हैं। तो क्वेश्चन हम समझा दे रहे हैं, क्या बोला गया है हमारे क्वेश्चन में बोला गया एक टैंक में समान कार्य क्षमता वाले चार नल दूरी पर लगे हुए हैं। ठीक है, पहला नल टैंक के तल में है और चौथा नल टैंक के 1/4 ऊंचाई पर है। ठीक है, यदि पहला नल टैंक को 12 घंटा में खाली कर सकता है तो ज्ञात कीजिए कि भरा हुआ टैंक को कितने समय में खाली कर सकता है। यहाँ से हमें ये पता चला है कि अगर पहला नल 12 घंटा में खाली कर सकता है, यानी कि प्रत्येक चारों नल के कार्य क्षमता समान है, तो सब 4 में खाली कर सकता है। यानी कि हम मान लेते हैं इस सभी का टैंक की बात करें तो माने A, B, C और D है। ये 12 घंटा में खाली करे, ये भी 12 घंटा में खाली, ये भी 12 घंटा में खाली, ये भी 12 घंटा में खाली। यानी कि खाली हम माइनस इसलिए लगा क्योंकि खाली कर रहे हैं। तो हम टैंक की क्षमता 12 मानते हैं, तो -1 खाली करेगा, ये भी -1 खाली करेगा, ये भी -1 खाली करेगा, ये भी -1 खाली करेगा। ठीक है, यानी कि अब एक टैंक बना ही लेते हैं, क्या बोला कि हम समझ लेते हैं।
दिख रहा है क्या? थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। इस तरीका से टैंक होगा। और नल मेरा लगा कहाँ पे होगा? तो नल हर टैंक के लास्ट छोर पे लगा होगा, इस छोर से लगा हुआ। ठीक है, नल मेरा इस छोर से लगा। तो अगर खाली करेगा तो यहाँ पे ही मान लेते इसका ए है, बी है, सी है और डी है। ठीक है, तो खाली करेगा तो यहाँ से खाली करेगा, क्योंकि हर तल से ही खाली करेगा, इसे ऊपर तो लगा नहीं सकते क्योंकि कोई फायदा ही नहीं है। तो जब यहाँ पे बोला गया है प्रत्येक नल कार्य क्षमता है, यानी कि प्रत्येक मेरा 4 एक यूनिट से 4 एक खाली करता है, तो 12 खाली करने में 3 खाली करेगा, 3 लीटर प्रत्येक खाली करेगा, यानी कि मेरा ये जो है 3 लीटर का है, ये भी मेरा 3 लीटर का है, ये भी मेरा 3 लीटर का है और ये भी मेरा 3 लीटर का है। ठीक है, यानी कि हम यहाँ से पता कर प्रत्येक नल जो है 3 लीटर खाली करता है। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए कि अगर इसको खाली करने में चारों नल काम कर रहा है, करेगा कि नहीं? इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, इससे भी निकलेगा, थोड़ा थोड़ा करके निकलेगा। फिर जब एक खाली हो जाएगा तो मेरा इसमें काम करेगा, तो इसमें 3 नल काम करेगा, इससे निकलेगा, इससे निकलेगा और इससे निकलेगा। ठीक है, ये 3 लीटर को निकालने में 3 नल काम करेगा, यहाँ पे 3 लीटर निकालने के लिए ए और ए काम करेगा, इसको निकालने के लिए 3 नल काम करेंगे। यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं कि 3 लीटर निकालने के लिए 4 क्षमता लग रहा है, 1 2 3 4 क्षमता लग रहा है। समझ रहे हैं? और ये 3 लीटर निकालने के लिए मेरा 3 क्षमता लग रहा है, क्योंकि ये तीनों काम करे। ये 3 निकालने के लिए 2 क्षमता लग रहा है, और ये 3 निकालने के लिए 1 क्षमता लग रहा है। ठीक है, यानी कि इतना टाइम लग रहा है। अगर आप तीनों को जोड़िएगा 3/4 प्लस 1 प्लस 3/2 प्लस 3, अगर सभी को जोड़ते हैं तो आपको 6 घंटा 15 मिनट में खाली कर देगा। तीनों अगर खाली करना हो तो 6 घंटा 15 मिनट में खाली कर देगा। ठीक है, समझ रहे हैं? अच्छा लग रहा है? नहीं समझ रहे हैं तो आप दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर रिपीटेड हर क्वेश्चन को समझाएं तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, तो आप नोट कर सकते हैं इसको। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे। मिटाते आगे चलते हैं। तो आज का मेरा 6ठा सवाल है, क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दे रहे। क्वेश्चन में बोला क्या है, एक पाइप एक टैंकी को 20 मिनट में भर सकता है, दूसरा पाइप 30 मिनट में भर सकता है। पाइप ए को आधे समय के लिए खोला तथा आधे समय के लिए दोनों को खोला, तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? ये हमसे सवाल से पूछा गया। तो हम इसको बनाते हैं, कैसे बना सकते हैं? ए और बी मान लेते हैं,
ए और बी मान लेते हैं। ए 20 मिनट में भरता है और 30 मिनट में ही भरता है। तो हम टंकी की क्षमता 60 माने तो ये 2, इसका एफिशिएंसी बी के 2 होगा और सी का 3 एफिशिएंसी होगा। अब इसको हम फिगर से एक बार समझा देते हैं क्या बोलना चाह रहा है। जैसे ही पूरी टंकी है, ए आधे समय के लिए काम करता है, मतलब ये आधा समय के लिए काम किया, ठीक है। और ए और बी दोनों आधे समय के लिए काम करता है, ठीक है। तो अब पूछा गया कि टंकी कितने समय में भर जाएगा। तो इफिशियंसी हमने कहा क्या, तो बी को बोले, बी को जो आधे समय, बी को अगर कहें कि तुम आधे समय के लिए बी के साथ काम करते हो तो तुम काम करो, ठीक है, लेकिन अपने आधे क्षमता से पूरे काम करो। ऐसा तो होता नहीं है, पर हम ऐसा करने के लिए कर सकते हैं ताकि मेरा सवाल आसान बन जाए। तो हमने बोले क्या, तो तुम आधे समय के लिए बी के ए के साथ जो काम करते हो, तुम आधे कार्य क्षमता से तुम पूरे समय के लिए काम करो। तो हम बोले क्या, इसमें आधे कार्य क्षमता 2 और इसमें भी आधे कार्य क्षमता से दोनों पूरा काम कर लिया, ठीक है। तो अगर हम बात करें टोटल, ए करता है आधे काम कार्य क्षमता से बी करता है, बी का कार्य क्षमता आधा आधा से हम टोटल काम कर रहे हैं, यानी कि टोटल काम मेरा 3 होगा और कार्य क्षमता आधा कर दिए तो 1, यानी कि कार्य क्षमता 1, यानी टोटल क्षमता की बात करें तो 4 होगा, ठीक है। टोटल क्षमता 4 होगा। तो 60 खाली करने में कितना समय लगेगा दोनों को, तो 60 खाली करने में मेरा 15 मिनट, भरने में 15 मिनट का समय लगेगा क्योंकि भर रहा है। एक बार हम फिर से समझा दे रहे हैं, ए और बी जो है किसी काम को करता है, आधे समय के लिए ए अकेला काम करता है, आधे समय के लिए ए और बी दोनों काम करता है, ठीक है। तो हमने बी से कहा ठीक है तुम करते हो पूरे समय के लिए करो, पर अपने कार्य क्षमता से आधे से करो। तो उसने आधा आधा कार्य क्षमता से किया। तो हमने देखा कि ए पूरे क्षमता से कर रहा है, बी आधा क्षमता से कर रहा है, काम तो पूरा ही कर रहा है। तो हम बी को भी पूरा काम करा दिए, तो तुम भी कर लो पूरा काम। तो अपने आधे कार्य क्षमता से कराए, तो ए का कार्य क्षमता तो 3 है, बी आधा से किया यानी कि 4 काम किया टोटल काम, टोटल कार्य क्षमता 4। तो 60 काम करने में उसे कितना टाइम लगेगा, तो 15 मिनट का टाइम लगेगा 60 काम करने में, ठीक है। समझ रहे हैं, तो नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। आज का मेरा 7वां सवाल होगा। एक हौज को भरने में पाइप ए को ए तथा बी के द्वारा कितने समय लगेंगे, समय लगेगा। क्वेश्चन पढ़ के समझा दे रहे हैं। एक हौज को पाइप ए को ए प्लस बी के द्वारा साथ मिलकर हौज को भरने में लगे समय से 3 मिनट का अधिक समय लगता है। अगर दूसरे पाइप बी की बात किया जाए तो ए प्लस बी के द्वारा लगे समय से 21/3 मिनट का अधिक समय लगता है। यदि दोनों पाइप को एक हौज में उसी हौज में खोला जाए तो कितने समय में भर सकता है। हमने ऐसे सवाल टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं टाइम एंड वर्क सवाल कैसे करते हैं, इसका कंसेप्ट क्या है हमने टाइम एंड वर्क में बता चुके हैं, तो आप वो देख सकते हैं, ठीक है।
तो हम डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। हम वहां पे पढ़े थे क्या, मानते हैं ए और बी को टाइम एक्स लगता है, ए और बी को टाइम एक्स लगता है, तो ए का टाइम क्या लगेगा, ए का टाइम लगता है ए प्लस, मान लेते ए अधिक लगता है, और बी का टाइम लगेगा दोनों से बी अधिक लगेगा। ए का टाइम दोनों जो काम करता है उससे ए अधिक रहता है, ए है, ठीक है, नौ मत समझिएगा, ए है और ए बी है। तो ए को 1 घंटा अधिक लगता है, बी को दोनों से काम करने में 20 घंटा अधिक लगता है। तो ए प्लस बी की बात करें, ए प्लस बी की बात करें, कितना टाइम लगेगा, तो रूट ए इंटू बी होता है, ठीक है। यानी कि दोनों मिलकर एक्स के बराबर बात करें तो रूट जो अधिक लगता है वही काम उतना ही टाइम लगेगा, ठीक है। तो हम बात करें ए बी की बात करें, ए और बी हमसे पूछा गया ए और बी वो साथ मिले तो काम कितना में करेगा, यानी कि ए इंटू बी, तो मेरा कितना अधिक लगता है, ए को 3 घंटा अधिक लगता है, बी को 21 सही 1/3, यानी कि हम गुना करें तो 1 63, 1 64/3, 64/3, 3 से 3 कट जाएगा, रूट से 64 निकलेगा, यानी कि 8 64, यानी ए प्लस बी को 8 घंटा का समय लगता है, घंटा है मिनट है, 8 मिनट का समय लगता है, यानी कि हम बात करें उसको 8 मिनट का समय लगेगा। 8 मिनट, ए बी अगर टैंक को भरे तो 8 मिनट का समय लगेगा। अगर हमसे कुछ भी पूछा जा सकता है, इसमें ए का टाइम पूछा जा सकता है, बी का टाइम भी पूछा जा सकता है, सवाल में ए प्लस बी का टाइम पूछ लिया है। अगर ए का पूछे तो हम कितना कर सकते हैं, 8 मिनट लगता है, 3 मिनट अधिक लगता है, यानी कि 8 3 11 मिनट अधिक लगेगा। बी की बात करें तो 8 मिनट लगता है, इधर कितना लगता है 11 64/3, यानी कि 8 प्लस 64/3 मिनट। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, जितना आएगा उतना ही समय लगेगा, ठीक है। तो अगर करना चाहे तो इसको कर सकते हैं, 8 3 24 और उधर यानी कि 88/3 होगा, 8 3 24 इसमें ऐड करेंगे तो 88/3 टाइम इतना मिनट इसको लगेगा, बी को टाइम लगेगा, ठीक है, समझ रहे हैं। हम ऐसे इसके बारे में हम अपने कंसेप्ट आया कहाँ से, हमने टाइम एंड वर्क में पढ़ चुके हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, नोट कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, मिटाते रहें। आज का 8वां सवाल है, पाइप एक्स वाई और जेड किसी टैंक को क्रमशः 20, 30 और 120 मिनट में भरने में कितने समय लगा। क्वेश्चन फिर से समझा दे रहे हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक्स वाई जेड किसी टैंक को भरने में 20, 30 और 120 मिनट लगता है। एक्स और वाई को वाई और जेड को 10 मिनट के लिए खोला गया, उसके पश्चात वाई को बंद कर दिया गया, पाइप एक्स को खोल दिया गया तथा जेड को टैंक भरने के 10 मिनट पहले बंद किया गया। जेड को टैंक भरने से 10 मिनट पहले बंद किया गया, तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा हमसे पूछा गया है।
तो हम आइए करते हैं, एक्स वाई जेड है, इसे 20 मिनट लगता है, 30 मिनट लगता है, इसे 120 मिनट लगता है। ठीक है, अगर क्षमता की बात करें तो 120 होगा, इसका एफिशिएंसी 1, इसका एफिशिएंसी 4 और इसका एफिशिएंसी मेरा 6 होगा। ठीक है, अब क्या क्या बोला है पैटर्न हम यहाँ पे करते हैं। पहले बोला गया है y और z को 10 मिनट तक खोलता है, यानी कि 10 मिनट तक y z काम किया। फिर हमसे बोला गया है कि पश्चात y को बंद कर दें, यानी कि z काम किया। y को बंद कर दिया गया और z काम किया और z के साथ x भी आ गया, लेकिन z को टैंक को 10 मिनट पहले भरने से 10 मिनट पहले बंद कर देते हैं, यानी कि हम समझ सकते हैं कि एक्स जो है 10 मिनट काम किया होगा अकेला, क्योंकि भरने से 10 मिनट पहले जेड को बंद कर दिया जाता है, तो काम कौन करेगा? एक्स ही करेगा। इतना समझ रहे हैं। अगर हम बात करें एक्स वाई और जेड की बात करें, जैसे वाई ए हुआ, वाई 4 और ये 5, तो दोनों की इफिशियंसी की बात करें तो 5 मिनट, 5 है इफिशियंसी, तो 10 मिनट में कितना भरेगा? 5 से 10 मिनट में भरेगा, हम 50 ही भर देगा, 10 मिनट में 50 भर देगा। एक्स का इफिशियंसी 60 है, एक्स का इफिशियंसी की बात करें तो 60 है, तो ये 10 मिनट में कितना भरेगा? तो 10 मिनट में भरेगा एक्स का एफिशिएंसी 6 है, तो 10 मिनट में मेरा 60 काम करेगा। 10 मिनट में 10 मिनट, यानी कि हम बात कर सकते हैं टोटल काम मेरा कितना हो गया? 50 और 60 काम समाप्त हो गया, यानी कि मेरा बचा 10 काम। 10 काम मेरा कौन कर रहा है? तो एक्स और वाई कर रहा है। जेड और एक्स कर रहा है, तो जेड और एक्स का एफिशिएंसी मेरा कितना है? 6 और 1 7 है, यानी कि कितना समय इसको लगेगा? तो 7 का 7 3/7, यानी इतना टाइम इसको भरने में लगेगा। ये काम जो किया है 1/1, यानी कि इतना हम बोल सकते हैं इतना टाइम इसको भरने में लगा। यानी कुल टाइम की बात करें तो 10 मिनट ये किया वाई और जेड, 10 मिनट एक्स किया और ये कितना किया? 10/7 मिनट ये काम किया। अगर टोटल काम की बात करें कितना मिनट काम लगा, तो 70 140 150/7 मिनट टोटल टैंक को भरा जा सकता है। ठीक है, हम ऐसे कर सकते हैं, आसान है, समझ रहे हैं, अच्छा लग रहा है तो नोट कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पानी पाइप और टंकी आपने अच्छे से पढ़े होंगे, 2 पार्ट में हमें आप देख सकते हैं। और हाँ, आपके लिए एक बात इम्पोर्टेंट बात बोलें कि हम मैथ्स जितना भी डाउट है, डाउट क्लासेस है, जितना भी स्टूडेंट को मैथ्स में डाउट होता है, हमने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाया है, डाउट क्लियर ग्रुप। तो हम उनका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप उसमें चाहे तो ज्वाइन करके अपने सभी डाउट क्लियर कर सकते हैं। मैथ में जितना भी डाउट हो आप क्लियर कर सकते हैं। इस ग्रुप में काफ़ी एक्सपर्ट स्टूडेंट भी है जो आपको हेल्प करेगा, तो आप इस ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।